नमस्कार, मैं हूं आपकी शुभश्री। वेलकम टू 6th एपिसोड ऑफ वेडनेसडे स्टोरीज विद शुभश्री। पहले आप सभी को बाग देवी, ज्ञानदायिनी, विद्या प्रदायिनी, संगीत की देवी माता सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बचपन से हम सरस्वती पूजा स्कूल में या कॉलेज में करते आ रहे हैं या घर पे भी, और मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा दिन है, मेरे जैसे सारे संगीतकारों के लिए, क्योंकि वो संगीत दायिनी है, संगीत की देवी है। हमारे जीवन में ज्ञान का क्या महत्व है, उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी लेकर मैं आज आई हूँ। एक गांव में एक लड़का था, उसका नाम निपुण था। उसके पापा रिक्शा चलाते थे, पर वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। बाकी बच्चों के साथ खेलना कूदना उसका थोड़ा सा कम था। उसको अच्छे से पता था एक ही मार्ग है उसके लाइफ में, अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेगा वो फैमिली के कंडीशन को वो सुधार सकता था। और उसके क्लास में और एक लड़का था, स्वराज। स्वराज एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। बचपन से ही सारी सुविधाओं के साथ वो बड़ा हुआ था, तो वो दोनों एक अच्छे से स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल की फीस भी देना निपुण की फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, फिर भी जैसे तैसे करके वो अरेंज कर लेते थे। कुछ दिन के बाद स्कूल कंप्लीट हुआ और वो दोनों अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। स्वराज का किस्मत तो तय था, आगे जाकर उसे अपने पापा का बिजनेस ही तो संभालना है। उसका फ्यूचर ऑलरेडी सेटल है, पर निपुण को अच्छे से पता था कि उसको अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ तो करना है। स्कूल के बाद वो दोनों आगे जाकर अलग अलग कॉलेज में पढ़े, और जैसे कि तय था स्वराज अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा और निपुण खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया। कुछ सालों के बाद निपुण अपनी फैमिली के साथ एक होटल पर गया था वेकेशन पर। उस बड़े से होटल पर अपनी बुकिंग चेक करने के लिए जब वो खड़ा हुआ, वो रिसेप्शनिस्ट उसको कुछ जाना पहचाना हुआ लग रहा था और उनसे पूछा कि सर आपका नाम क्या है। उसने बोला मेरा नाम सर स्वराज है। और उसके बाद वो उसके स्कूल के बारे में पूछा, और पूछने के बाद उसे पता चला ये वही स्वराज है जो उसके स्कूल में सबसे अमीर लड़का था। और निपुण उसको पूछा कि क्या तुम मुझे पहचान पाए स्वराज। वो बोला कि नहीं, मैं आपको कैसे जानता हूँ सर। और निपुण ने बोला मैं तुम्हारे क्लास में ही तो पढ़ता था, मेरा नाम है निपुण, अभी याद आया। एक दूसरे को इतने सालों के बाद देखकर वो दोनों बहुत खुश हो गए। और निपुण उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो ऑलरेडी बहुत ही अमीर फैमिली से थे, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें यहाँ पे काम करने की जरूरत पड़ गई। स्वराज बोला कि ज्ञान की कमी भाई, अगर मैं अच्छे से उस समय पढ़ता तो वो सारी चीजों को संभालने के लिए मेरे अंदर क्षमता जरूर होती। कुछ सालों के बाद मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा हमारा चला गया, और उसी फेज़ में ही मुझे बिज़नेस भी हमारा संभालना पड़ा। जब बिज़नेस लॉस में गया, मुझे लगा कि कहीं पे अच्छी सी जॉब ही कर लूँगा। मुझे कहीं पे भी अच्छा जॉब भी नहीं मिला। अब मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा है, क्योंकि इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए बस उतना ही मेरे पास है। और उसके बाद बोला कि भाई मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तू अपने मेहनत से अपने बलबूते पर आज यहाँ तक पहुँच गया। निपुण बोला कि देख स्वराज, हमेशा जिंदगी में वो संपत्ति कमाना चाहिए कि जो जिंदगी भर आपका साथ दे, ना कि वो जो कब हाथ छोड़ जाए उसका कोई पता नहीं। ये थी एक छोटी सी कहानी, पर इसका एग्जाम्पल हम अपने लाइफ में बहुत सारा देख चुके हैं। जो मेहनत करता है उसका फल तो जरूर मिलता है, और जो नहीं करता, किसी के भरोसे बैठा रहता है, उसका अंजाम स्वराज जैसा तो जरूर ही होगा। कोई भी काम करने से पहले अगर उसके ऊपर हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है तो वो काम कभी भी सफल नहीं होगा। आपके पास दो रास्ते हैं, एक निपुण बनना और एक स्वराज। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या बनना है। यहीं पर खत्म होती है आज की कहानी। फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ अगले बुधवार को। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जगन्नाथ।